बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो इस वक्त नॉर्वे के अंदर मौजूद हैं। नॉर्वे में जो है उनके पास नॉर्वे का अगर रेजिडेंट कार्ड मौजूद है या फिर नॉर्वे का जो है पासपोर्ट मौजूद है और वो अपनी फैमिली इमिग्रेशन जो है अप्लाई करने के बाद जो है पाकिस्तान से परमानेंटली जो है नॉर्वे के अंदर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। जो पाकिस्तानी स्पाउस है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। इसके अलावा जो नॉर्वे में स्पाउस मौजूद है उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। बच्चों की क्या डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान से चाहिए होगी। एम्बेसी फ़ीस कितनी है, कितने अरसे में इसका रिज़ल्ट आएगा, पूरी फ़ाइल जो है ए से लेकर जेड तक किस तरह रेडी करनी है, पूरी तफसील जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये फ़ाइल प्रिपरेशन सर्विस जो है प्रोफेशनल तरीके से फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो उस हवाले से जो है पाकिस्तान में लाहौर में गुलबर्ग 2 में हमारा ऑफिस मौजूद है। वहाँ से ऑफिस विज़िट करके आप जो है ये प्रोफेशनल सर्विस हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वहाँ से भी रब्ता करके इस पूरी फाइल प्रिपरेशन सर्विस जो है एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा नॉर्वे का विज़िट वीज़ा भी अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं या नॉर्वे का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उस हवाले से भी फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो नॉर्वे के अंदर मियाँ या बीवी जो है उनमें से कोई एक बंदा मौजूद है जो कि नॉर्वे का रेजिडेंट कार्ड होल्डर है या नॉर्वे का पासपोर्ट होल्डर है, उनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है इस फैमिली इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए होगी। सबसे पहले डेफिनेटली जो है जो नॉर्वे में स्पाउस है उसका जो है पासपोर्ट जो है वो चाहिए होगा। अगर उसके पास नॉर्वे का रेजिडेंट कार्ड मौजूद है तो वो साथ जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा उसकी पिक्चर चाहिए होगी। इसके अलावा जो है नॉर्वे में जिस जगह पे वो रह रहा है उसकी रिहाइश का जो आपका पास जो है प्रूफ है वो जो है साथ जो है आपने लगाना होगा और इस चीज़ का प्रूफ देना होगा कि आपके पास घर में वाकई ही इतनी जगह मौजूद है कि आप अपने स्पाउस को जो है साथ जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकम का प्रूफ आपने जो है वो देना होगा, जो मिनिमम बेंचमार्क है मंथली इनकम का या एनुअल इनकम का, अगर वो आपके पास मौजूद है वो आपने देना होगा। अगर आपकी जो मिनिमम बेंचमार्क है सैलरी की, अगर वो उससे आपकी सैलरी कम है तो फिर आप ये वीज़ा जो है अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ऐसे तमाम अफराद जो नॉर्वे के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप जो है वो लगानी होगी, अपना जॉब लेटर जो है लगाना होगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि नॉर्वे में मौजूद हैं और वो वहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो उन्होंने अपना बिज़नेस का प्रूफ देना होगा, अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो देनी होगी। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने नॉर्वे में जो स्पाउस रह रहा है उसने जो है साथ जो है लगानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त मियाँ या बीवी इनमें से कोई भी एक बंदा जो है अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है वाइफ जो है जो स्पाउस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसका पासपोर्ट जो है चाहिए होगा। आईडी कार्ड जो है उसकी कापी आपने साथ जो है वो लगानी होगी। तस्वीर आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जो है पाकिस्तानी जो स्पाउस है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो चाहिए होगा। FRC जो है आपको चाहिए होगा जिसमें आपका FRC बाई बर्थ और FRC बाई मैरिज दोनों चाहिए होंगे। बाई मैरिज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मियाँ और बीवी का जो FRC है वो भी साथ लगेगा। बाई बर्थ जो है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बहन भाइयों और पेरेंट्स के साथ जो आपका FRC है वो भी साथ जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा 2 तरह के निकाहनामे जो है आपने साथ जो है लगाने होंगे। एक निकाहनामा जब आपकी शादी हुई थी वो लगाना होगा। इसके अलावा दूसरा जो निकाहनामा है जो कि यूनियन कौंसिल से बनता है वो भी आपने साथ जो है वो लगाना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है जो पाकिस्तानी स्पाउस चाहे वो मियाँ है चाहे वो बीवी है जो पाकिस्तान में मौजूद है उसने से ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है लगानी होगी। पाकिस्तान से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन स्पाउस जो है वो अपनी रेडी करेगा। इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इनको पोस्टाइल भी जो है करवाना होगा। अगर पोस्टाइल की सर्विस आपको चाहिए तो वो भी उसके लिए भी आप हमसे जो है वो रब्ता जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम बच्चे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं अगर बच्चे भी साथ जा रहे हैं उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा बे फॉर्म जो है बच्चों का चाहिए होगा। बच्चे का पासपोर्ट साथ जो है वो आपने लगाना होगा। बच्चे की तस्वीर जो है आपने साथ जो है वो लगानी होगी और इसके साथ डेफिनेटली FRC भी जो है आपने बच्चे का साथ जो है वो लगाना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है इस फाइल को रेडी करने के लिए कंपलसरी हैं। इसके अलावा इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो आज की डेट में 10,500 जो है नॉर्वेजियन क्राउन है, ये आपने जो है वो पे जो है वो करने होंगे। इसके अलावा इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है फैमिली इमिग्रेशन का ये तकरीबन 8 माह से लेके जो है 1 साल का प्रोसेसिंग टाइम जो है आजकल जो है वो लग रहा है। तो इस हवाले से जो है अगर एक प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उस वाले से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।